ध्यान से देखना, जिसको नहीं आता है, जिसको ये प्रूफ नहीं आता है, ध्यान से देखना। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में ये प्रूफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मैंने भी अपने मास्टर से जब सीखा था तो रट लिया था, तुम्हें भी वैसे ही वो स्टेप्स रट लेने हैं। ये इकलौती चीज़ है मैथमेटिक्स क्लास 10th में शायद जो मैं कहूँगा रटने के लिए। ठीक है, ये है। और एक हम ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जब पढ़ेंगे वो है। तो ये 2 प्रूफ हैं जिसको मैं रटने के लिए बोलूँगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरी जान, समझ पा रहे हो? चलो देखो, देखो क्या होता है जब भी इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो ये इर्रेशनैलिटी का प्रूफ होता है कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हम पहले मान लेंगे कि लेट √2 इज रेशनल। इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। पहले हम मान लेंगे कि √2 रेशनल है। अगर नहीं हुआ प्रूफ तो कह देंगे जी गलती हो गई मानने में, रेशनल नहीं है, ये तो इर्रेशनल ही है। इस तरह से हम इसको करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन वाला हम यहां पे यूज करते हैं। तो लेट कर लिया हमने √2 रेशनल है। अगर रेशनल है तो हम क्या √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q क्या होते हैं? p और q इंटीजर्स होते हैं और p और q के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। p और q को प्राइम होते हैं। ये को प्राइम क्या होता है बताता हूं। P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ये आगे फर्दर नहीं कट सकते। क्या बोला मैंने? आगे ये फर्दर नहीं कट सकते। जैसे मान लो इस तरह से, जैसे इस तरह से मान लो कहीं पे लिखा है 16/14, तो ये आगे और कट सकता है ना। देखो 2 8 16, 2 7 14। अब ये बिल्कुल अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है। अब ये बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है। इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। सर मैं जानबूझ के स्पैम नहीं कर रहा हूं। इन ऑल बुक्स सर ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन के अंदर वाला गायब है पेज। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा तेरे को। प्रिंटिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है, पर तू स्पैम क्यों कर रहा है मेरी जान? तू जानबूझ के स्पैम नहीं कर रहा है, तू सही में स्पैम कर रहा है। वो जो तेरा पेज मिसिंग है ना, वो मैं तेरे को PDF में दे दूंगा, कोई बात नहीं। चिल कर यार, चिल करा कर, टेंशन ना लिया कर। टेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। टेंशन लेने के लिए भी बोर्ड का एग्जाम आएगा, उसमें टेंशन लियो। तो बहुत छोटी सी चीज है, इसके लिए क्या टेंशन ले रहा है? दे दूंगा तेरे को। ठीक है, ठीक है, चलो। ये जो है अब ये फाइनल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया है। अब ये और फर्दर नहीं कट सकता, ये और फर्दर नहीं कट सकता, क्योंकि और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। भाई इसमें तो कॉमन फैक्टर था 2, वो कट गया है ना। इसमें कॉमन फैक्टर था, वो कट गया। अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, रिड्यूस फॉर्म में आ गया है। तो अगर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जिसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो P एंड Q आर को प्राइम। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा? √2 को रेशनल बोल दिया। अगर रेशनल है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या होगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे p² हो जाएगा। √2 के स्क्वायर से ये कट गया तो 2 बराबर आ गया p² Q² इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, तो Q² बराबर आ गया p²/2। हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ने डिवाइड कर दिया p² को। 2 डिवाइड्स p²। भाई 2 ने डिवाइड कर दिया p² को, तभी तो Q² बना। भाई पूरा डिवाइड हो गया तभी तो कुछ और मिल गई क्वांटिटी हमें। तो 2 डिवाइड्स p², तो देयरफॉर हम बोल देंगे 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। अगर p² को डिवाइड करता है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है मेरी जान, यहां तक समझ में आ गया? तो 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। तो जब p ने 2 को डिवाइड करा, जब p ने p को 2 ने डिवाइड करा, तो मान लो कोई नंबर आ गया n, डिवाइड करने में कोई नंबर आ गया n, लेट कर लिया हमने। तो यहां से p की वैल्यू आ गई 2n, यहां से p की वैल्यू आ गई 2n, आ गई। इस p बराबर 2n को ऐसा करो, इस p बराबर 2n को ऐसा करो, यहां पुट कर दो। ये फर्स्ट है मान लो, यहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। अभी सिर्फ देखते रहो, समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ देखते रहो, समझ में आ जाएगा। तो p बराबर 2n हमने यहां पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? Q² बराबर
2n का स्क्वायर अपॉन में 2 बन जाएगा, है ना। p की जगह हमने 2n रख दिया तो 2n का स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर था 2n रख दिया तो 2n का स्क्वायर हो गया, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 4n स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहां से आ गया q स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 जो कटा है इसको नीचे ले गए, इक्वल टू n स्क्वायर। यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है, ध्यान से देखना मेरी जान, यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे हमें दिख रहा है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो अगर 2 q स्क्वायर को देखो ना, 2 ने q स्क्वायर को डिवाइड करके n स्क्वायर दिया, तो अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा देन 2 विल डिवाइड q ऑल्सो। तो अगर 2 ने q को डिवाइड कर दिया तो मान लो कुछ क्वांटिटी बनती है m, तो यहां से q की वैल्यू आ गई 2m, यहां से q की वैल्यू आ गई 2m। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता है नहीं समझ में आता है, एक बारी में नहीं समझ में आता है, जब दूसरा करूंगा तब समझ में आएगा, अभी देख तो ले, फिर से समझाता हूं देख। √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने कहा इरेशनल प्रूफ करना है ना, पहले इसको रेशनल मान लेते हैं। तो अगर √2 रेशनल है तो √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी तो 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, 2 नीचे ले गए q स्क्वायर, यहां हमने देखा 2 डिवाइड p स्क्वायर तो 2 विल डिवाइड p ऑल्सो, तो जब 2 ने p को डिवाइड करा तो मान लो कुछ n आया तो p की वैल्यू 2n आ गई p की वैल्यू 2n, इस p बराबर 2n को उठा के यहां रख दिया, p बराबर 2n को उठा के यहां रख दिया, तो यहां पे 2n का स्क्वायर हो गया, कट पिट करके q स्क्वायर अपॉन 2 बराबर n स्क्वायर आ गया। हम देख रहे हैं 2 ने तो q स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड q स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड q ऑल्सो, q स्क्वायर को डिवाइड करा तो q को भी करेगा, तो जब q को डिवाइड करा तो मान लो m आया, तो q की वैल्यू आ गई 2m। नाउ अब ध्यान से देखना, अगर मैं p/q करूं तो p/q क्या हो रहा है, p की वैल्यू है 2n और q की वैल्यू है 2m। हमें तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर 2 दिख रहा है, हमें तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर जो है वो दिख रहा है, 2 दिख रहा है। पर जब मैंने अजम्पशन करी थी तब मैंने लिखा था p और q को प्राइम है, को प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पर यहां तो p और q का कॉमन फैक्टर है जो कट रहा है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन मतलब जो कट जाए, तो यहां पे तो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने एजम्पशन गलत कर ली थी, मैंने गलत मान लिया था p और q को प्राइम है, मैंने गलत मान लिया था √2 इज रेशनल। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आई कि पहले तो हमने इसको को प्राइम बोल दिया, अब बाद में देखा कि भैया इसके तो कॉमन फैक्टर आ गए, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने रॉन्ग एजम्पशन कर दी थी, क्या रॉन्ग एजम्पशन कर दी थी कि भैया √2 इज इरेशनल, हमने √2 इज रेशनल, हमने √2 को रेशनल गलत मान लिया था, तो √2 रेशनल नहीं है, तो हेंस √2 इज इरेशनल, जो √2 है वो इरेशनल है, हेंस √2 इज इरेशनल, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एक बारी देखने में, जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा, एक बारी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट एक बार पैटर्न समझ में आ गया ना तो सब क्वेश्चन में यही हो रहा है, सब क्वेश्चन में यही हो रहा है, बहुत इजी है, सब क्वेश्चन में यही हो रहा है, बहुत इजी है। ठीक है मेरी जान, फिर से समझाता हूं, एक बार पहले लिख ले, फिर से समझाता हूं, एक बार पहले लिख ले, जल्दी लिख ले, फिर से समझाता हूं, एक बार पहले लिख ले। लिख लिया? देखो मैं फिर से समझाता हूं, मेरे को पता ही एक बारी में नहीं समझ में आता है, मैं फिर से समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, √2 को हमने रेशनल मान लिया। अगर √2 रेशनल है मतलब इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इधर चला गया, 2 इधर चल गया, तो q स्क्वायर की वैल्यू आ गई p स्क्वायर अपॉन 2,
क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2। हमने देखा 2 डिवाइड पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 विल डिवाइड पी ऑल्सो। सिंपल सी बात है। तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, तो जब 2 ने p को डिवाइड करा तो मान लो n आया, तो p की वैल्यू आ गई 2n। इस p की 2n की वैल्यू को उठा के हमने यहां रख दिया, p बराबर 2n हमने यहां रख दिया, तो p का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर, कटा पिटा तो q स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो मैंने देखा 2 तो भैया q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2 तो q स्क्वायर को डिवाइड है, तो देन 2 विल डिवाइड q ऑल्सो। तो जब 2 जो है वो q को डिवाइड करेगा तो मान लो कोई क्वांटिटी आएगी m, मैंने m मान ली। जैसे यहां पे जब 2 ने p को डिवाइड करा था तो मैंने मान लिया था n आ रहा है, तो ऐसे ही 2 ने जब q को डिवाइड करा तो मैंने मान लिया m आ रहा है। तो यहां से q बराबर 2m आ गया, q की वैल्यू 2m आ गई। तो q की वैल्यू अगर 2m आ गई तो मैंने देखा अब मैं अगर p बाई q करूंगा, अब मैं अगर p बाई q करूंगा तो आ रहा है 2n अपॉन 2m, 2 से 2 कट गया, तो मैंने देखा भैया ये तो कॉमन फैक्टर आ गया। पहले तो मैं बोल रहा था कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अब यहां पे हमारा एक कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमने गलत सोच लिया था कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहां तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम कह देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी, हेंस रूट 2 इज इर्रेशनल। रूट 2 रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। एक और करते समझ में आएगा, देखो एक और करते समझ में आएगा। अब जब हम दूसरा करेंगे ना जब समझ में आएगा। देखो मान लो एक और लल्लू प्रॉब्लम है हमारी कि प्रूव करो रूट 5 इज इर्रेशनल, या रूट 7 करते हैं, चलो प्रूव करो रूट 7 इज इर्रेशनल। देखो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, जब भी इर्रेशनल प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। सबसे पहले हम, अच्छा इर्रेशनल प्रूव करना है ना, हम मान लेंगे रेशनल है, तो लेट रूट 7 इज रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल है रूट 7, तो रूट 7 को हम लिख सकते हैं p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम, p और q जो है को प्राइम है, लिख दिया हमने, समझ गए। क्या करते हैं अब हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और यहां पे बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इधर 7 इधर, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया p स्क्वायर अपॉन 7 आ गया। मैंने देखा 7 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, p स्क्वायर को, 7 डिवाइड p स्क्वायर, तो देयरफॉर 7 विल डिवाइड p ऑल्सो। 7 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो जब p को डिवाइड करेगा 7 तो मान लो n बनेगा, मान लो कोई नंबर आएगा n, डिवाइड करने पे कोई क्वांटिटी आती है, मान लो n आ रही है, तो p की वैल्यू क्या आ गई 7n। इस p बराबर 7n को हम उठा के यहां पुट कर देंगे फर्स्ट में। क्या कर देंगे अपन, इसको पुट इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहां p बराबर 7n पुट कर देंगे, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 7n का स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह हमने 7n रख दिया, तो p का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर अपॉन में 7 है। तो यहां पे आ गया q स्क्वायर बराबर 49, 7n का स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर अपॉन में 7 है, 7 से 7 गया, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 7n स्क्वायर, 7 नीचे ले जाएंगे तो q स्क्वायर अपॉन 7 बराबर n स्क्वायर। यहां हम देख रहे हैं कि 7 डिवाइड q स्क्वायर, 7 ने क्या करा, q स्क्वायर को डिवाइड करा, तो हम कह देंगे देयरफॉर 7 विल डिवाइड q ऑल्सो, 7 विल डिवाइड q ऑल्सो। तो जब q को 7 ने डिवाइड करा तो मान लो कोई क्वांटिटी आती है m, तो यहां से q की वैल्यू आ गई 7m। भाई p बराबर 7n, q बराबर 7m, तो अगर मैं अब p बाय q करूं तो 7n अपॉन 7m, हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर, हमें दिख रहा है एक कॉमन फैक्टर, यहां पे तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक कॉमन नंबर आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 7। क्यों आ रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, क्या रॉन्ग एजम्पशन थी कि रूट 7 इज रिलेशनल, दैट रूट 7 इज रेशनल, हमने रेशनल मान लिया था इसे, ये रेशनल नहीं है, तो हेंस रूट 7 इज इर्रेशनल, रूट 7 क्या है, इर्रेशनल है। सिंपल हो गया। भैया कल छुट्टी है क्या, संडे की छुट्टी चाहिए होती है क्या तुम्हें,
संडे की छुट्टी चाहिए क्या? चलो ले लो यार, जाओ ले लो यार, ऐश करो, तुम जाओ ऐश करो, जाओ ले लो छुट्टी, जाओ लिख लो, पहले इसे तो लिख लो, इसे तो लिख लो। तो √7 इज इरेशनल अगर आ जाए तो हम इस तरीके से कर रहे होंगे। अब कुछ भी आ जाए, √7 आ जाए, √5 आ जाए, √3 आ जाए, √11 आ जाए, स्टेप सारे यही रहेंगे। ठीक है, समझ पाते हो तुम? ये सब समझ में आ जाता है तुम्हें? हैं? ये समझ पाते हो? सही में समझ में आ जाता है? हैं? वाह यार, मुझे तो नहीं आता समझ में, तुम्हें कैसे समझ में आ जाता है? तुम्हें कैसे समझ में आ जाता है? वाह यार, वाह यार, तुम दिमाग वाले हो लग रहा है? पढ़ने लिखने वाले हो क्या थोड़े? है जी? वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लिख लो, लिख लो, चलो लिख लो, चलो लिख लो। हमारे जब मैं अपना, तुम में से शायद कुछ बच्चों को पता होगा, है ना, जो आरंभ बैच में होंगे या जो मेरे को पहले से देखते होंगे उन्हें पता होगा, जो मेरे को अभी देखना शुरू करें उन्हें नहीं पता होगा। मैंने अपनी 11th-12th जो है वो तैयारी कोटा में करी थी। ठीक है, हमारे टाइम पे कोटा बहुत फेमस था, फेमस वो आज भी है, बट आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पर जब मैं पढ़ता था तो कोटा बहुत फेमस था जेई और नीट की तैयारी के लिए। तो मैं अपनी जेई की तैयारी के लिए, मैंने जेई क्लियर कर रखा है। मैं इंजीनियर हूँ फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा। ठीक है, आईटी इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने, बीटेक करी हुई है। मतलब बताना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता होता है, तो मैंने कहा चलो ऐसा ना लगे। क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, एक अंकल आए थे और उन अंकल ने बोला कि यार तुम सही हो यार, हैं 12वीं पास कर करके टीचर बन गए। तो मैंने कहा अंकल जी 12वीं पास नहीं है, ऐसा तो मत बोलो, डिग्री है हमारे पास, डिग्री है हमारे पास। तो मैं ये बोल रहा था कि जब हम अपनी जेई की तैयारी करते थे ना कोटा में, तो हमारे वहाँ पे तो भाई जेई की तैयारी में तो भाई होते ही इतने भारी भरकम सवाल हैं, है ना, ऐसे 2-2 बोर्ड भर जाते हैं एक सवाल में। वहाँ पे हमारे जो मास्टर थे ना, वो इस तरह से बोलते थे, ये समझ पाते हो तुम लोग, हैं समझ पाते हो ये सब? फिर हम कहते थे हाँ समझ में आ रहा है सर। तो कहते वाह यार तुम्हें समझ में आ गया, हमें नहीं आया समझ में। तो हम ऐसे हंसते थे कि तुमने ही समझाया है और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। भैया जेई की तैयारी के किस्से सुनाऊंगा यार, सब सुनाऊंगा तुम्हें। अब अपन ना बोर्ड के एग्जाम तक, तुम्हारे 17 फरवरी को एग्जाम है ना, 17 फरवरी तक हम लोग साथ ही हैं। तुम सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे, खाओगे मेरे साथ ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अभी तुम देख ना, अभी तो ये चलो बैच है, ठीक है, बैच कंप्लीट होगा 45 दिन में। जब बैच कंप्लीट होगा उसके बाद हम मैराथॉन्स करेंगे। उन मैराथॉन्स में तुम मेरे साथ रहोगे 5-5, 6-6 घंटे। फिर उसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम आ रहा होगा, उस एग्जाम के जो गैप होंगे, उस गैप में हम पढ़ रहे होंगे, पूरा दिन तुम मेरे साथ बिताओगे। फिर उसके बाद जब एग्जाम का दिन होगा, उसकी सुबह जो होगी 4 बजे की, उसमें तुम साथ में होगे। तो अभी बहुत लंबा सफर है अपना, 17 फरवरी तक है, उसके बाद भी है कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो यही है, सफर बहुत लंबा है, मजा आएगा, मजा आएगा। अभी तो बहुत बोरिंग चैप्टर चल रहा है। जब चैप्टर आता है ना ट्रिग्नोमेट्री या अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम या ट्रायंगल्स या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उन चैप्टरों में मजा आता है। ये चैप्टर क्या बोर है, √2 इरेशनल प्रूव कर दो, √7 इरेशनल प्रूव कर दो, कुछ नहीं है इसमें तो, ये तो कुछ नहीं है। तब मजा आया करेगा, तब शानदार धुएंधार क्वेश्चन करा करेंगे, दिमाग खुला करेगा। तुम कहोगे भैया नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाएगी। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं ना, इन 1-2-3 महीना में तुम्हें मेरे से नफरत हो जाएगी, पर इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे से नफरत हो जाएगी क्योंकि मैं तुम्हें इतना रगड़वाऊंगा ना, तुम कहोगे भैया थक गए भैया, थक गए यार, प्लीज अब छुट्टी दे दो। मुझसे नफरत हो जाएगी, मैं सबसे बुरा इंसान लगूंगा तुम्हें, पर इस सब्जेक्ट से तुम्हें प्यार हो जाएगा। ठीक है।
चलिए चलिए जी, चलिए चलिए। अच्छा एक चीज है, एक काम की बात बताता हूं, ध्यान से देखना। एक काम की बात बताता हूं, ध्यान से देखना। कुछ काम की बात के क्यूब बी, ध्यान से देखना। कुछ काम की बात बताता हूं, देखना ध्यान से देखना। मान लो दो रेशनल नंबर है, अगर दो रेशनल नंबर को मैं ऐड कर दूं, दो रेशनल नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दो रेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या दो रेशनल नंबर को मैं डिवाइड कर दूं, हर एक केस में जो फाइनल आंसर होगा वो रेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 और 3 है, तो 2 और 3 को ऐड करके 5 मिलता है, रेशनल। 2 और 3 को माइनस करके -1 मिलता है, रेशनल। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 मिलता है, रेशनल। 2/3 करेंगे, p/q की फॉर्म है, रेशनल। तो अगर दो रेशनल नंबर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो रेशनल मिलता है। अगर एक रेशनल है एक इर्रेशनल है, उनको ऐड कर दें, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, या उनको डिवाइड कर दें, एक रेशनल और एक इर्रेशनल को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दें, तो इस केस में हमारा आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है। इस केस में बस यहां पे ये रेशनल 0 नहीं होना चाहिए, जिससे डिनोमिनेटर में 0 ना हो। ठीक है, तो अगर दो रेशनल नंबर है तो आंसर हमेशा रेशनल, एक रेशनल एक इर्रेशनल है तो आंसर हमेशा इर्रेशनल। और अगर दो इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दो, दो इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, या दो इर्रेशनल नंबर को डिवाइड कर दो, इस केस में वी कैन नॉट से। कभी भी रेशनल हो सकता है, कभी इर्रेशनल हो सकता है, वी कैन नॉट से। हाँ, इन दोनों में तो हम बिल्कुल 100% गारंटेड श्योर हैं, पर इसमें कभी रेशनल आ जाता है, कभी इर्रेशनल आ जाता है। ये कुछ काम की बात है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिख लो बंधु, अरे बंधु इसको लिख लो, इसको लिख लो। ब्रह्मास्त्र आ गया है, आ जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, जितने बच्चों को नहीं आया आ जाएगा, धीरे धीरे पहुंच जाएगा तुम्हें, करता है तुम टेंशन। फिर वही बात, जब तक हम खड़े हैं तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक हम खड़े हैं तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए, समझ में आ गया। तो जब दो रेशनल होंगे तो हमेशा आंसर रेशनल होगा, दो इर्रेशनल होंगे तो कैन नॉट से, एक रेशनल एक इर्रेशनल तो आंसर हमेशा इर्रेशनल होगा। क्लियर है जी, क्लियर है जी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब प्रूव दैट 5 - 2√3 ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये जैसे बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, पहले अपन एक छोटा क्वेश्चन करें, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम है। प्रूव दैट 2 + √3 इज इर्रेशनल। तो ध्यान से देखना, हमें प्रूव करना है, हमें पता तो है कि ये इर्रेशनल होगा, हमें पता तो है इर्रेशनल होगा। क्यों होगा इर्रेशनल? भाई देखो, अगर रेशनल और इर्रेशनल को ऐड कर दें तो मैंने बताया था एक रेशनल हो और एक इर्रेशनल हो, एक रेशनल और इर्रेशनल हो तो आंसर हमेशा इर्रेशनल। तो है तो इर्रेशनल, पर हमें प्रूव करना इर्रेशनल है, और हमें गिवन है कि √3 इज इर्रेशनल, √3 इज इर्रेशनल, ये हमें गिवन है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब जब भी इर्रेशनल प्रूव करना होगा कैसे करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से। मान लेंगे 2 + √3 जो है वो एक रेशनल नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है। 2 + √3 इज रेशनल। ठीक है, अगर रेशनल है तो 2 + √3 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। 2 को उधर ले जाते हैं तो देखो √3 बराबर आ गया p/q - 2। अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, p/q क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, 2 क्या है? ये भी एक रेशनल है, और रेशनल से रेशनल माइनस कर देते हैं तो आंसर हमारा रेशनल आता है। आता है नहीं आता है?
बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो √3 क्या है, हमें गिवन है कि ये इर्रेशनल है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि ये इर्रेशनल है, हमें गिवन है √3 इज इर्रेशनल। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, LHS जो है हमारी, LHS जो है हमारी वो इर्रेशनल है और RHS जो है हमारी, RHS जो है वो हमारी रेशनल है। कैसा हो सकता है कि LHS इर्रेशनल, RHS रेशनल और दोनों इक्वल हो? क्या इर्रेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो सकता है कभी? क्या इर्रेशनल और रेशनल आपस में इक्वल हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अबे रेशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल कैसे हो सकता है? दोनों के बीच में इक्वल का साइन कैसे है? दोनों के बीच में इक्वल का साइन कैसे है? इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। पर यहां पे तो इक्वल आ गया, यहां पे तो इक्वल का साइन आ गया। क्यों आया? तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वही अपनी स्टैंडर्ड लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने एक रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन जी? क्या रॉन्ग एजम्पशन ले ली थी हमने कि 2 + √3 इज रेशनल? रेशनल नहीं है ये, देयरफॉर 2 + √3 इज इर्रेशनल। रेशनल नहीं है, इर्रेशनल है। भैया ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आजकल। अब बहुत कम पूछने लग गया सीबीएसई, अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछने लग गया है कि पूरा आता है इस तरह से कि √7 करो, ये नहीं, इस तरह के पूछता है। तुम कहोगे भैया अगर ये ना दिया हो तो गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल, यहां पे तो दिया हुआ है √3 इज इर्रेशनल, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इर्रेशनल। अगर ना दिया हो तो प्रूव कर दो पहले। भाई प्रूफ तो तुमने सीख लिया ना, √3 को इर्रेशनल प्रूव करना तो अभी पहले सीख लिया, तो पहले वो प्रूव कर दो, फिर ये स्टेप्स कर दो। अरे समझे बंधु भाई इस क्वेश्चन में तो दिया था कि √3 इज इर्रेशनल, ना दिया हो तो पहले प्रूव कर दो √3 इज इर्रेशनल, बस फिर उसके बाद ये यूज कर दो। समझ गए। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने कहा भैया ये जो है ना ये इर्रेशनल प्रूफ करना है, पहले से रेशनल मान लो। रेशनल मतलब P/Q, तो हम सारे रेशनल वाली चीजों को एक तरफ लिया है, 2 को उठा के इधर लिया है। तो हमने देखा RHS पूरा रेशनल, LHS पूरा इर्रेशनल और दोनों इक्वल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन, तो देयरफॉर 2 + √3 जो है 2 + √3 इज इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। क्लियर है? क्लियर है जी। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हमें प्रूव करना है 5 - 2 √3 इज इर्रेशनल। जब भी इर्रेशनल, और गिवन हमें क्या है, इट इज गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल, गिवन है। चलो तो लेट कर लेंगे अपन 5 - 2 √3 जो है इसको अपन रेशनल मान लेते हैं, इसको अपन रेशनल मान लेते हैं। तो 5 - 2 √3 को रेशनल, तो 5 - 2 √3 अगर रेशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सारी रेशनल क्वांटिटीज को एक तरफ ले जाओ, इर्रेशनल को एक तरफ, तो ऐसा करते हैं P/Q इधर ले जाते हैं, -2 √3 इधर, तो ये हो जाएगा 5 - P/Q और -2 √3 इधर जाएगा तो +2 √3 हो जाएगा। समझ गए? इसको इधर लिया माइनस और इस माइनस को इधर ले गया प्लस। अब ध्यान से देखना, ये रेशनल, ये भी रेशनल, और रेशनल माइनस रेशनल, पूरी क्वांटिटी रेशनल हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना 5 - P/Q और इस 2 को भी नीचे ले जाए तो अपॉन में 2 बराबर √3। अब ध्यान से देखना वापस से, भाई ये ऊपर की पूरी क्वांटिटी अभी मैंने रेशनल बताई भाई, 5 - P/Q तो पूरा रेशनल है और नीचे भी एक रेशनल है, और रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, तो ये पूरा रेशनल हो गया। भाई रेशनल आपस में ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट हो, रहता तो रेशनल ही है ना। रेशनल नंबर्स आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो, रहता तो रेशनल ही है। तो मैंने ये देखा यहाँ पे कि भाई ऊपर का न्यूमरेटर भी रेशनल, डिनोमिनेटर भी रेशनल, तो डिवाइड होके भी रेशनल। पर यहाँ पे अगर हम देखें ये तो हमें गिवन है इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। तो रेशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल कैसे हो जाएंगे? रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेयर रेशनल इज इक्वल टू इर्रेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल,
ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वापस वही लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption, is due to our wrong assumption। क्या wrong assumption, क्या wrong assumption हमने ले ली कि 5 माइनस 2 रूट 3 रेशनल है, रेशनल नहीं है। तो therefore 5 माइनस 2 रूट 3 ये एक इर्रेशनल नंबर है, इट इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु, क्लियर है। तो पहले उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ले लेंगे। हमने देखा एलएचएस रेशनल, आरएचएस इर्रेशनल, दोनों में इक्वालिटी का साइन हो ही नहीं सकता, रेशनल और इर्रेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो भैया, पानी पी लो। पी रहा हूं जी, पी रहा हूं, पी रहा हूं। पी रहा हूं जी। आगे बढ़ा जाए क्या, आगे बढ़ा जाए क्या। भैया गाने चला दो। अरे यार क्या है ना, नया स्टूडियो अभी थोड़ा सा यहाँ पे माहौल ऐसा हो जाएगा, लोग कहेंगे भाई क्लास चल रही थी इनकी तो। चलाएंगे यार, चलाएंगे, थोड़ा सा यूज टू हो जाए यहाँ आसपास लोग, तब चलाऊंगा गाने। ऐसे ही पहली क्लास में आते ही गाने बजाने लग जाए तो, है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना तुम। हाँ, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव करो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर और इट इज गिवन दैट रूट 6 इज एन इर्रेशनल नंबर। भैया रूट 6 क्यों गिवन है, यहां पे तो रूट 2 और रूट 3 है, रूट 6 का क्या काम आएगा। चलो देखते हैं। हमें इस पूरी क्वांटिटी को इर्रेशनल प्रूव करना है। कैसे करते हैं हम, पहले हम लेट कर लेंगे रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज रेशनल। हमने इसको लेट कर लिया, ये रेशनल है। रेशनल है मतलब रूट 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर पी बाई क्यू। रूट 2 का स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 2 प्लस 3 प्लस 2, रूट 2 इंटू रूट 3, रूट को अपन एक साथ ले सकते हैं, 2 इंटू 3 हो गया बराबर पी बाई क्यू हो गया। समझ पा रहे हो। तो ये बन गया 5 प्लस 2 रूट 6 बराबर पी बाई क्यू, 5 प्लस 2 रूट 6 बराबर पी बाई क्यू। अब रेशनल वाली चीजों को एक तरफ ले जाते हैं, 5 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 रूट 6 बराबर पी बाई क्यू माइनस 5। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये रेशनल, ये भी रेशनल, और रेशनल माइनस रेशनल, पूरी की पूरी क्वांटिटी रेशनल हो गई। ठीक है, पर यहां पे भी 2 बचा है, 2 को भी नीचे ले आते हैं इधर, 2 को भी नीचे ले आते हैं इधर, ध्यान से देखना, इसको 2 को भी नीचे ले आते हैं यहां से, ये जो 2 है इसके नीचे ले आते हैं, तो रूट 6 बराबर हो जाएगा, रूट 6 बराबर पी बाई क्यू माइनस 5 अपॉन 2, पी बाई क्यू माइनस 5 अपॉन में 2। अब पी बाई क्यू माइनस 5, इसको तो रेशनल बोल दिया मैंने, पी बाई क्यू माइनस 5 जो है ये ऊपर वाली क्वांटिटी तो रेशनल है, और 2 भी एक रेशनल है, और रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल, ये पूरा रेशनल बन गया। पर एलएचएस में जो है ये क्वांटिटी, ये तो इर्रेशनल गिवन है, ये तो इर्रेशनल गिवन है ना, रूट 6 इज इर्रेशनल। तो हम कहेंगे हियर, ये तो एक गलत सी हो गई, ये तो धर्म संकट हो गया भाई साहब। इर्रेशनल जो है वो तो इन्होंने रेशनल के बराबर कर दिया यहां पे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज
नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वापस से वही लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन है हमारी, क्या रॉन्ग एजम्पशन है हमारी? हमने रॉन्ग एजम कर लिया था कि √2 + √3 का होल स्क्वायर रेशनल है, ये रेशनल नहीं है। तो हेंस √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इर्रेशनल, वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है? अब समझ में आ गया ना तुम्हें? अब समझ में आ गया ना सब चीज? अब समझ में आ गई ना तुम्हें सारी चीज? हाँ, अब आगे होगी समझ में। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं ना, ये इर्रेशनल वाला जो शुरू शुरू में जब होता है, जब नहीं समझ में आता है, धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाती है। तो इसी के साथ मुझे ये बड़ा खुशी हो रही है बोलते हुए कि फाइनली 2-2.5 क्लासेस के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रियल नंबर्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रियल नंबर्स, उसकी हो चुकी है समाप्ति। रियल नंबर 1 जो है, रियल नंबर जो है, इस वाले चैप्टर की हमारी हो चुकी है समाप्ति। एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ अपन इस चैप्टर को यहाँ पे अलविदा करेंगे, बाय बाय बोलेंगे। ठीक है, इसको अलविदा करेंगे, बाय बाय बोलेंगे। ये चैप्टर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो भैया इसका मतलब है क्या छुट्टी हो गई है? अरे नहीं लल्ला, अब एक चैप्टर और शुरू